लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक हमारे फैसल भाई हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश हिंद से। इन्होंने ये पूछा है कि अगर जनाजे की नमाज में कुछ तकबीरें छूट जाती हैं तो वो तकबीरें कैसे अदा करें। 4 तकबीर जनाजे की नमाज में होती है। कोई उस वक्त पहुंचा जबकि कुछ तकबीरें इमाम पढ़ चुके थे। अब ये शरीक होने वाला अपनी तकबीर कैसे अदा करेगा, छूटी हुई तकबीरें कैसे पूरी करेगा। आइए तवज्जो के साथ सुनिए। मुक्तदी जो है ना, वो जो जिसकी कुछ तकबीरें छूट गई और वो नमाज में आया तो क्या उसका मसला होगा। आइए तवज्जो के साथ सुनिए। इस सूरत में मुक्तदी के लिए हुक्म यह है कि वो तकबीर ना कहे बल्कि इमाम साहब की अगली तकबीर कहने तक इंतज़ार करे। फिर जब इमाम साहब तकबीर कहे उसके साथ ये भी तकबीर कह ले। फिर जब इमाम साहब सलाम फेरे तो उसकी जो तकबीरें बाकी रह गई थी जनाजा उठाए जाने से पहले पहले वो तकबीरें कह ले। और अगर उसको ये अंदेशा हो कि दुआएं पढ़ेगा तो मैयत को कंधों तक उठा लिया जाएगा तो सिर्फ तकबीरें कह ले और दुआएं छोड़ दे। क्या मतलब, ये दुर्र मुख्तार में है। यानी जब आप गए जनाजे की नमाज में और ये जमात खड़ी हो चुकी थी जनाजे की नमाज की, कुछ तकबीरें कहीं भी जा चुकी थी, तो ऐसा आप नहीं करिएगा कि आप शरीक होकर पहले तकबीरें कहिएगा छुट्टी वाली, ऐसा नहीं। आप इंतज़ार करें इमाम साहब की तकबीर का, जो छूट गई उसकी नहीं, अगली तकबीर जो इमाम पढ़ेगा आप उसका इंतज़ार करेंगे और उनका इंतज़ार करके इमाम की तकबीर जितनी आपको मिल गई, मिसाल के तौर पर 4 थी, 2 छूट गई, 2 मिल गई, तो 2 तकबीर इमाम के साथ पढ़ लिए। इमाम के सलाम फेरने के बाद आप खड़े हो जाएंगे। अब अच्छा, इमाम की तकबीर इमाम के सलाम फेरने के बाद, चूँकि आप खड़े ही हैं, जनाजे की नमाज है, तो इमाम के सलाम फेरने के बाद बकिया जो 2 तकबीरें जो आपकी छूट चुकी हैं, वो बकिया 2 तकबीरें चाहे तो आप दुआओं के साथ पढ़ लें, दुआ भी पढ़ लें, तकबीर भी पढ़ लें, और चाहे तो आपको अगर ये लग रहा है कि अगर मैं दुआ पढ़ने में लग गया तो जनाजा लोग उठा लेंगे कंधों तक, तो अब यह है कि आप दुआएं नहीं पढ़ेंगे बल्कि सिर्फ आप तकबीरें अदा कर लेंगी जो छूट गई हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं दुआएं भी पढ़ लिया उसके बाद तकबीरें भी पढ़ लिया फिर भी जनाजा रखा ही रहेगा, लोग उठाएंगे नहीं, तो आप दुआएं भी पढ़ेंगे और तकबीर भी पढ़ेंगे। जी हाँ, ये दुर्र मुख्तार वगैरह मसाइल की किताबों में यही लिखा है। यहाँ तक कि दुर्र मुख्तार जिल्द 3 सफ़ा 134 पर लिखा है कि मसबूक जिसकी बाज़ तकबीरें रह गई फ़िलहाल तकबीर ना कहे बल्कि इमाम की तकबीर का इंतज़ार करे ताकि इमाम के साथ तक तकबीर इफ्तिताह कहे, तकबीर इफ्तिताह कहे, क्योंकि नमाज जनाजा में हर तकबीर एक रकत की तरह है। तो जिस शख्स की कोई रकत रह जाए तो वह पहले अपनी रकत अदा नहीं करता बल्कि इमाम के साथ शरीक हो जाता है, बाद में अपनी रकात अदा करता है। और आला हजरत फरमाते हैं अगर जनाजा उठा लिया जाने का अंदेशा हो तो जल्द जल्द तकबीरें बिला दुआ कहकर सलाम फेर दे, वरना तरतीब वार पढ़े। यानी जनाजा उठाने का अंदेशा ना हो तो तरतीब से दुआओं के साथ अपनी छुट्टी हुई तरतीब अदा करे, तकबीरें अदा करे। मसलन 3 तकबीरें फौत हुई तो चौथी इमाम के साथ कहकर बाद सलाम पहली तकबीर के सना, फिर दुरूद, फिर दुआ पढ़े। और 2 फौत हुई तो तीसरी इमाम के साथ दुआ, चौथी के बाद सलाम, फिर अव्वल के बाद सना, दौम के बाद दुरूद, और एक ही फौत हुई तो बाद सलाम 1 तकबीर के बाद सना पढ़े। यानी जो छूटी उसी को अदा करे। फतवा रज़विया जिल्द 9 सफ़ा 194 और सदरुल शरीआ बदरुल तरीका मुफ्ती अमजद अली आज़मी तहरीर फरमाते हैं कि उस वक्त आया कि बाज़ तकबीरें हो चुकी हैं तो फ़ौरन शामिल ना हो, उस वक्त हो जब इमाम तकबीर कहे, यानी फ़ौरन शामिल नहीं हो जाना चाहिए। ये भी तवज्जो तलब बात है कि जब आप जनाजे में आए कुछ तकबीरें छूट गई हैं तो फ़ौरन आप नियत बांध के शरीक ना हो जाएं, बल्कि शरीक कब हो, जब इमाम कोई तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहता है आप उस वक्त शरीक हो जाएं। वो एक तकबीर मिल गई और आगे की तकबीरें जो इमाम के साथ मिली वो मिली। ये भी याद रखना चाहिए, फ़ौरन शामिल नहीं होना है कि इमाम अभी दुआ पढ़ रहे हैं और आप नियत बांध के शामिल हो जाएं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि आप इंतज़ार करें खड़े खड़े और इमाम जब तकबीर कहे उस वक्त आप नमाज में जनाजे की शरीक हों। और अगर इंतज़ार नहीं किया, कोई अगर ऐसा किया कि तकबीर का इंतज़ार नहीं किया, फ़ौरन शामिल हो गया, तो इमाम की तकबीर कहने से पहले जो कुछ अदा किया उसका एतबार नहीं।
अगर वहीं मौजूद था मगर तकबीर तहरीमा के वक्त इमाम के साथ अल्लाह अकबर ना कहा, खा गफलत की वजह से देर हुई या नियत ही करता रह गया, तो ये शख्स उसका इंतज़ार ना करे कि इमाम तकबीर कहे तो उस वक्त हो, बल्कि फ़ौरन ही शामिल हो जाए। और मज़ीद बार शरीयत में लिखते हैं कि मसबूक यानी जिसकी बाज़ तकबीरें फ़ौत हो गई वो अपनी बाकी तकबीरें इमाम के सलाम फेरने के बाद कहे, और अगर यह अंदेशा हो कि दुआएं पढ़ेगा तो पूरी करने से पहले मैयत को कंधों तक उठा लेंगे तो सिर्फ तकबीरें कह ले, दुआएं छोड़ दे। बार शरीयत हिस्सा 4 सफ़ा 838 से 839 के बीच में मतबुआ मकतबतुल मदीना। ये पूरा मसला बयान हो गया। ठीक है, तो आसानी के तौर पर मैं कुछ अर्ज़ कर देता हूँ। जब आपकी कुछ तकबीरें छूट गई, जब आप पहुँचे हैं उसी वक्त नियत बांध के शरीक नहीं होना है, आपको इंतज़ार करना है कि इमाम तकबीर कब पढ़ रहा है। जब इमाम तकबीर पढ़े उसी वक्त आप नियत बांध के शरीक हो जाएं। एक तो ये, और दूसरी ये कि जो तकबीरें आपकी छूट गई, जो तकबीरें जो कि सना वाली तकबीर आपकी छूटी तो आप सना पढ़ के उस तकबीर को पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी वाली तकबीर छूटी तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाली तकबीर अदा करें। दुआ वाली तकबीर छूटी तो दुआ पढ़कर उस तकबीर को अदा करें। ये कब? जबकि आपको लग रहा है कि जनाजा अभी रखा रहेगा, मैं दुआओं के साथ दुरूद के साथ तकबीर पढ़ लूँगा, जनाजा रखा ही रहेगा, तो आपको दुआ और तकबीर दोनों पढ़नी है। और अगर आपको लग रहा है कि दुआएं पढ़ने में लगा अगर ना तो जनाजा उठा लिया जाएगा, तो फिर आप दुआएं नहीं पढ़ेंगे, सीधे तकबीरें पढ़ पढ़ के अपनी नमाज मुकम्मल करेंगे। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।